ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 मई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है? बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है? आज का प्रश्न, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते? भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर, भगवान प्रॉमिस करते, बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। भगवान प्रॉमिस करते, बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे। नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है। नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है। कोई चाहे ना चाहे, जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। कोई चाहे ना चाहे, जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते, जब मैं आता हूं तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। मैं सबको ले जाता हूं। मैं सबको ले जाता हूं। तो कोई चाहे ना चाहे, जबरदस्ती हिसाब किताब चुकतू कराए, वापस ले जाता हूं। सबको ले जाता हूं। पर जो बच्चे प्यार से अपना हिसाब किताब याद की यात्रा से चुकतू करते हैं, तो भगवान उन्हें पलकों पर बिठा के ले जाते हैं, अपने से भी आगे बढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। अब ये हर एक के ऊपर है कि कोई कैसे जाना चाहता है। तो ये प्रॉमिस भगवान ने अपने बच्चों से किया है, जो कोई मनुष्य नहीं कर सकते। चाहना तो सबकी है कि हम मुक्ति धाम में जाएं, पर कैसे जाएं, कैसे जाना चाहेंगे, तो ये हर एक अपना देख सकता है। कितना कोई भगवान का कहना मानता है, उनके कहे पर चलता है, श्रीमत का मान सम्मान रखता है, तो ये हर एक बच्चा अपना देख सकता है। उसी आधार पर उसको सब प्राप्ति होती। ओम शांति। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये सब गुण धारण करने हैं। जांच करनी है, हमारे में ये गुण है? क्योंकि जो बनते हैं वहां ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। अब यह है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है।
यहां भी देखा जाता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। अब यह तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं। हर एक बच्चे पर नजर जाती है कि क्या कर रहे हैं। हर एक बच्चे पर नजर जाती है टीचर की कि ये क्या कर रहे हैं, मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं। सब फूलों को देखते हैं, फूल तो सब हैं, बगीचा है ना। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को जानते हैं। अतीन्द्रिय सुख में जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है, अब याद करने से ही फिर रिटर्न होती है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज रास्ता बताता हूं। याद की यात्रा बहुत सहज उपाय है ये। याद की यात्रा। हर एक अपने दिल से पूछे, हमारी याद का चार्ट ठीक है? और किसको आप समान भी बनाता हूं, क्योंकि ज्ञान बुलबुल हो ना। कोई पैरेट्स हैं, कोई क्या है, तुमको कबूतर नहीं पैरेट बनना है। अपने अंदर से पूछना है, बड़ा सहज है। कहां तक हमको बाबा याद है, कहां तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना। मनुष्य तो मनुष्य ही है, मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं। फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाले ही नहीं है। यहाँ आते ही है दैवी घराने का भांति बनने, और वहां भी तुम दैवी घराने के भांति हो। वहां तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज भी नहीं होगा। ऐसे दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। अब इसमें तो मुख चलाने की बात नहीं है। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। भल कहां भी हो परंतु बाप की याद में रहो। बाप आई है ना शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए। कितना सहज है। बहुत हैं जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते। अच्छा याद करो, यहां सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार है। हाँ बनना जरूर है, शिव बाबा को याद जरूर करते हैं। और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे, और कोई की याद नहीं रहती होगी, परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की याद रहे। कहां भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की ही रहे। मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती। सहज पढ़ाई है, पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है। जैसे सत्व प्रधान अवस्था से आए हैं उस अवस्था में फिर जाना है। ये कितना सहज है ना समझाने में। घर का काम काज करते, चलते फिरते अपने को फूल बनाना है, जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने के लिए। तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो। जैसे हीरे को मैग्नीफाई ग्लास से चेक किया जाता है ना, उसकी जांच की जाती है, तो तुम तो खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो। तो अपनी जांच करनी है। मेरे में दे अभिमान रिंचक भी तो नहीं है।
भले इस समय सब पुरुषार्थी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। तुम्हें सबको पैगाम देना। बाबा ने कहा था, अखबार में भल खर्चा हो, ये पैगाम सबको मिल जाए। बोलो, एक बाप को याद करोगे ना तो विक्रम विनाश हो जाए और पवित्र बन जाएंगे। ये तो बोल सकते हो कि एक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए और पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र नहीं है। एक बाप ने समझाया है, पवित्र आत्माएं तो होती ही है ना नई दुनिया में, तो यह पुरानी दुनिया पवित्र है, एक भी पवित्र हो ना सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है। छोड़ नहीं है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई, फिर गर्भ महल में बैठी, फिर इतना पाठ बजाया। अब चक्र पूरा किया, फिर तुम आत्माएं जाएंगी अपने घर और वहां से फिर सुखधाम में आएंगी और वहां गर्भ महल होता है। फिर भी पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने के लिए। तो ये पढ़ाई है। अभी नर्क वैशाल्य विनाश हो, शिवालय स्थापन हो रहा है। अब तो सबको वापस जाना है। तुम भी समझते हो हम ये शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे? समझते हो ये बात? कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे, इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो। तो एक बाप की याद रहे और कुछ भी याद ना आए, तो इसको ही तो कहा जाता है ना पवित्र बेगर। शरीर भी याद न रहे। अब ये तो पुराना छिछी शरीर है ना। अब यहाँ जीते जी मरना है, ये बुद्धि में रहना है। अभी हमको वापस घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब फिर बाप ने याद दिलाया है। अब ये नाटक पूरा होता है तो बाप समझते तुम सब वानप्रस्थी हो। सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र है ना बचे, सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। और मैं आया हूं सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाने। तो बाप कहते अभी तुम छोटे बड़े, माना चाहे छोटा है शरीर से कोई, चाहे वो बड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है? तो यह भी तुम जानते नहीं थे और ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते आए, परंतु ज्ञान कोई भी नहीं। अब बाप खुद कहते तुम छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। मुक्ति तो सबको मिलनी है, छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। अब बाप आए ना सबको घर ले जाने, तो इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यहाँ दुख भासता है, इसीलिए अपने घर स्वीट होम को याद करते हैं। तो घर जाना चाहते हैं, परंतु अकल तो है नहीं। कहते हैं हम आत्माओं को अब शांति चाहिए। तो बाप कहते कितने समय के लिए चाहिए? बताओ, कितने समय के लिए तुमको शांति चाहिए? अब यहाँ तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। यहाँ कोई शांत थोड़ी रह सकते। आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने तुमसे बहुत मेहनत कराई। मेहनत करते भटकते भटकते और ही अशांत बन पड़े। अब जो शांति धाम का मालिक है वे आकर सबको वापस ले जाते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं। भक्ति करते ही ना निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। तो ये कभी भी किसके दिल में नहीं आएगा कि हम सुख धाम में जाए। सब वानप्रस्थ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते। तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था जरूर चाहिए। भगवान भी प्रॉमिस करते बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने घर जरूर ले जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आदकल्प भक्ति की है। अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना ही है। कोई चलना चाहे
वह ना चाहे, ड्रामा अनुसार सबको जाना है जरूर। पसंद करो ना करो, मैं आया हूं सबको वापस ले चल। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराए ले चलूंगा। तुम सतयुग में जाते हो, बाकी सब वाणी से परे शांति धाम में रहते हैं। छोड़ेंगे कोई को भी नहीं। नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले चलूंगा। ड्रामा में पार्टी ऐसा है, इसीलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा। देखो हिसाब किताब तो चुकतू करना पड़ेगा, या तो याद से करो या तो भोग के करो। इसीलिए दो ही तरीके बताए, पर तरीके बताए जरूर है। अगर भुगत भुगत के जाना है तब भी तो प्रायश्चित करोगे ना अपने अंदर। जब भुगतना पड़ता है, मान लो कोई बीमारी भी आती है तो अंदर से क्या निकल, पता नहीं मैंने क्या गलती की, तब अंदर से निकलता है। और वैसे हष्ट पुष्ट रहते हैं तो बिल्कुल नहीं निकलता। जब अंदर से दुखी होते हैं ना तो महसूस करते हैं कुछ तो ऐसा किया है ना जो ये मुझको ही भुगतना है। ये जो भुगतान करना पड़े, ये क्यों करना पड़े? तो क्यों ना याद की यात्रा से, क्यों ना देह से न्यारे होकर ये सारे हिसाब किताब चुकतू कर ले। इसीलिए तो अभ्यास कराया जाता है देह से न्यारे होने का, शरीर होने का। क्यों ना देह अभिमान छोड़कर दे ही अभिमानी अवस्था बनाए। तो जाना तो है, कोई भी यहाँ नहीं रुकेगा। तो ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, इसीलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे, तो क्या सुख देखेंगे? तो बाप के सबको कहते जाना जरूर है। शरीरों को आग लगाए, बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। अब आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है, शरीर थोड़ा चलेंगे। शरीर तो यहाँ छोड़ने पड़ेंगे, यहीं से लिए अपने 5 तत्वों से, तो यहीं छोड़ोगे। आई तो आत्मा है ना घर से, तो जाएगी भी आत्मा ही। लेकिन ये अभ्यास ना होने के कारण दुखी होते रहते हैं, यही झमेलों में फंसे रहते हैं, मित्र संबंधियों में फंसे रहते हैं। अरे आत्मा अकेली आई थी, जाना भी इससे अकेले है। पर कर्म ऐसे करे ना जो बाप अपने पलकों पर बैठा के लेके जाए। ऐसे क्यों कर्म करे जो मारपीट करनी पड़े? मारपीट माना तुमको रियलाइजेशन कराने के लिए तुमको भुगतना पड़े। कोई ऐसे भगवान कोई ऐसे थप्पड़ नहीं मारता है, ना ही छड़ी मारता है। लेकिन जब कोई आत्मा अंदर से दुखी होती है तो ये थप्पड़ और छड़ी से भी कहीं ज्यादा दुख होता है। ये तो सबको अनुभव होगा ही। जब देह अभिमान आता है तो कैसे माया तुमको थप्पड़ मारती है। तो बाप थोड़ा थप्पड़ मारता है, पर बाप तो तुमको समझा ही सकता है क्यों देह अभिमान में रहते हो। तो ले तो जाना है बाबा ने आत्माओं को ना, तो शरीर तो जली जाएंगे। मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। तुमने बुलाया है ना कि आकर हम सबको मौत दो। अब मौत आया कि आया, बचना किसको भी नहीं है। छी शरीर रहने नहीं है, बुलाया ही है, वापस ले चलो। अब कोई कहे नया मकान बना दो तो पुराने को तो खत्म करना ही पड़ता है। अब आप चाहो नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया तो खत्म होगी ही होगी। अब आप चाहो कि पवित्र बनना है तो पतित बनना तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो चाहना आपकी है कि वापस घर जाएं तो शरीर तो छोड़ के ही जाओगे या साथ ले जाओगे? और इस शरीर के पिछाड़ी और शरीर से जुड़ोगे जितने भी मित्र समय, उनके पिछाड़ी अपना सत्यानाश करे जाते। क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और ही भी कर्म बनते जाएंगे बनते जाएंगे। पहले का उतरा नहीं बोझा, नए चढ़ाते गए तो क्या होगा? मार खा के जाना पड़ेगा। जाना तो है। तो अब बाप कहते बच्चे इस छी दुनिया से तुमको वापस ले चलूंगा। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, दिलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वाले का मंदिर। आदि देव बैठा है,
शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों ही हैं। इनके शरीर में बाबा विराजमान है। तुम वहां जाते हो तो आदि देव को देखते हो। तुम्हारी आत्मा जानती है तो बाप दादा बैठे हैं। तो जो भगवान सामने बैठा हो तो कैसा कैसा लगता है। और बच्चे कहीं नाज नखरे दिखाते, भगवान को भूल जाते कि कौन बैठा है। तो याद तो करो। इसीलिए पावन बनना है, बाप का कहना मानना है, उनकी मत पर चलना है। इस समय तुम जो पाठ बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है। महारथी घोड़े सवार प्यादे भी हैं, और वह है जड़, यह है चैतन्य, और ऊपर में बैकुंठ भी है। तुम मॉडल देख कर आते हो ना, कैसा दड़वाड़ा मंदिर है। तुम तो जानते हो कल्प कल्प यह मंदिर बनता ही ऐसा ही है जो तुम जाकर देखेंगे। कोई कोई मूंझ पड़ते हैं, ये सब पहाड़ियां आदि टूट फूट गई फिर बनेंगी कैसे। कहीं ऐसे मूंझ जाते, ये पहाड़ियां, ये पहाड़ियां, पहाड़ियां सारी टूट गई फिर बनेंगी कैसे भाई, कैसे बनती है। इसी में अटक जाते हैं कि पहाड़ी कैसे बनेगी दोबारा। ये ख्यालात करने नहीं चाहिए। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर वह कैसे आएगा ये बताना। तुम पहाड़ियों के बारे में सोच रहे हो, तो अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, और स्वर्ग भी आना है तो वो कैसे आएगा। पुरुषार्थ से सब बनता है ना। तुम अभी तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने लिए। कोई कोई उलझन में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता ना कि ये कैसे होगा, तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते इसमें मूंझने की तो कोई दरकार ही नहीं है। या वहां सब कुछ हम अपना बनाएंगे। ये वह दुनिया ही सत्व प्रदान होगी। वहां के फल फूल आदि सब देख कर आते हैं, शुभ रस पीते हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो ये कुछ है ही नहीं। बाकी ये सब है बैकुंठ में। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये निश्चित तो पक्का होना चाहिए। बाकी किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। अच्छा, हीरे जवाहरात जो अभी नहीं देखने में आते वह कैसे हो सकते फिर। अभी तो नहीं दिख रहे हैं, पर पहले तो थे, ये तो पक्का यकीन है। तो हीरे जवाहरात जो अभी देखने में ही नहीं आते वह फिर कैसे होंगे, पूज्य कैसे बनेंगे। बाप कहते हैं खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। हम सो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, ये सृष्टि चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम समझते हो तब तो कहते हो बाबा कल पहले भी आपसे मिले थे। हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है, इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होगी। अब ये जो तुम्हारे चित्र हैं इनमें कमाल है। कितना रुचि से आकर देखते हैं। सारी दुनिया में कहाँ भी कोई ने ये चित्र नहीं देखा है, ना कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे सकते हैं, कॉपी कर ही ना सके। ये चित्र तो खजाना है जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है, पढ़ाई का कदम। जितना योग रखेंगे जितना पढ़ेंगे उतना पदम। एक तरफ माया भी फुल फोर्स से आएगी। तुम इस समय ही श्याम सुंदर बनते हो। सतयुग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एज। कलयुग में हो श्याम, आयरन एज। हर एक चीज ऐसे होती है। यहाँ तो धरती भी कलराठी है, वहां तो धरती भी फर्स्ट क्लास होगी। हर चीज सतो प्रदान होती है। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो, अनेक बार बने हो। फिर भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बिगर प्रालब्ध कैसे पाएंगे। तकलीफ कोई नहीं है, मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे हैं वे यज्ञ में लगा दे, रखकर क्या करेंगे। आगे चल देखना क्या क्या होता है। विनाश की तैयारियां भी देखते रहेंगे, रिहर्सल होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बड़ा सहज, सिर्फ बाप को याद करना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बैगर बनना है। इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बैगर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, लाइन क्लियर रखनी है। इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बैगर बनना है, लाइन क्लियर रखनी है। बुद्धि में रहे, बुद्धि में रहे, अब नाटक पूरा हुआ। हम जाते अपने स्वीट होम। बुद्धि में रहे, अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते अपने स्वीट होम। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहां तक भासता है। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहां तक भासता है। खुशी रहती है, खुशी रहती है, ये अपने आप से पूछो। इसीलिए आप बाबा ने कहा है सब मैग्नीफाइड खुद ही ग्लास हो। खुद को चेक कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मुरली सामने रखो, माना ये वाली मुरली नहीं, मुरली में बताई हुई शिक्षाओं को सामने रखो, फिर अपने आप को देखो क्या कर रहे हैं, चेक कर सकते हो। आज का वरदान, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाली खुशनसीब आत्मा भव। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाली खुशनसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना, यह है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। गॉडली गार्डन में हाथ में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुशनसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती है। जिसको ये अनुभव हो गया बाबा के साथ और हाथ का, उसे किसी का साथ और किसी का हाथ नहीं चाहिए होता। वो अपने आप में मौज का अनुभव करती है, क्योंकि उसने बाबा का हाथ और साथ अनुभव कर लिया। तो ये गॉडली गार्डन है, बाबा का परिवार, ठीक है, ये तो गार्डन है ही, लेकिन उसमें आप किसके साथ हो? आप किसी को आधार बना रहे हो, किसी का साथ और हाथ चाहिए। अभी मेरे को कहीं जाना है तो मेरे साथ कोई हो, कोई मेरे साथ चले। तो बाबा को तो भूल जाते, बाबा को घर रख जाते हैं और किसी और को ढूंढते रहते हैं। ये गॉडली गार्डन है, माना भगवान के आप बच्चे बन गए तो आप बाबा के साथ हो गए। बाबा का हाथ और साथ आपके साथ, मौज का अनुभव करो, फिर आप सदा खुश रहते हैं। तो कईयों को ऐसे अकेलापन महसूस होता है, उसका कारण ही है कि बाबा का हाथ और साथ वो अनुभव नहीं करते हैं। उन्हें कोई व्यक्ति विशेष कोई चाहिए जो साथ में रहे, नहीं तो अकेला अकेला उनको महसूस होता है, तो वो साथी मनुष्य को बना लेते हैं। फिर बाबा का दिखाई देगा, बाबा तो उसको दिखाई देगा जो किसी के साथ नहीं होता, सिर्फ बाप के साथ होता है। आज का स्लोगन, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना।
दुआओं का खाता जमा करने का साधन है, माना अपने दुआएं इकट्ठी करनी है तो पहले आपको संतुष्ट रहना आना चाहिए, तब आप संतुष्ट कर सकते हैं। कई आत्माएं ये सोचती हैं कि हम दूसरों को संतुष्ट करें, भले वो खुद संतुष्ट नहीं है, पर ये आधार ही नहीं है संतुष्ट होने का। संतुष्ट करने के लिए संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। तो जिसे संतुष्ट रहना आ जाता है उसे संतुष्ट करना आ जाता है, और जिसे संतुष्ट करना आता है उसके पास दुआएं इकट्ठी हो जाती। तो एक पॉइंट नहीं पकड़ना है कि मुझे संतुष्ट करना है, तो कई बार विपरीत चलना शुरू कर देते हैं कि मुझे तो सबको संतुष्ट करना है और खुद हलचल में आ जाते हैं, तो दुआएं थोड़ा इकट्ठी होंगी। तो बाबा की श्रीमत का हाथ और साथ होगा तो स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे, और आप संतुष्ट होंगे तो दूसरों को संतुष्ट कर सकेंगे, और जो दूसरों को संतुष्ट कर सकता है वो दुआओं का खाता भरता जाता है अपना। तो दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ओम शांति।